जी बेटा, नेक्स्ट हमारा जी टॉपिक है नेविगेट थ्रू अ डॉक्यूमेंट, कि आप डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर नेविगेट करना चाहते हैं तो किस किस तरीके से आप नेविगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, बैठ जाओ बेटा। अच्छा बेटा, यहाँ पर आप होम की टैब में जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आप जाएं होम की ऑप्शन पे, तो यहाँ पर आपको एडिटिंग की ऑप्शन में ऊपर 3 ऑप्शन नज़र आ रही हैं, फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। ठीक है, आपने फाइंड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइंड पे क्लिक करते हैं तो लेफ्ट साइड पे नेविगेशन की हेडिंग आपको नज़र आ रही होगी और एक सर्च बॉक्स नज़र आ रहा होगा। इसमें अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम आता है तो उसमें आपके लिए हेडिंग को सर्च करना आसान हो जाता है। ठीक है, कि अगर आप 1 बाय 1 अगर स्क्रॉल करना शुरू करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि हेडिंग को 1 बाय 1 पढ़ना, इससे टाइम वेस्ट होता है। तो आपने स्मार्ट अप्रोच को यूज़ करना है। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच को यूज़ करना है ताकि आप इजीली उस हेडिंग पे जिधर वो कह रहा है कि आपने वो टास्क परफॉर्म करना है वो कर सकें। अच्छा जी, हेडिंग्स, आप जैसे ही हेडिंग पे क्लिक करते हैं, पेजेस आपको बता रहा है, पेजेस देखने हैं कितने हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो बेटा 2 पेजेस हैं, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2। ठीक है, हेडिंग्स यहाँ पर नज़र आ रही है। जिस हेडिंग पे आप क्लिक करेंगे आपको फ़ौरन वहाँ पर उस हेडिंग के पीछे कर्सर आपका नज़र आ जाएगा। ठीक है जी, कोई भी अगर आपको वो टास्क बोलता है आपने हेडिंग पे जाना हो तो इस तरीके से आप सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई उसने टेक्स्ट के लिए टास्क बोला है तो आप यहाँ पर सिंपल जो है, कोई भी टेक्स्ट है, ठीक है, मैंने स्टैट लिखा है, ठीक है, तो उसने हाईलाइट कर दिया स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी, स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर। तो आप यहाँ पर नेविगेशन फाइंड के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सर्च बॉक्स में जो भी उसने टेक्स्ट दिया है, एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि डबल कोट्स के अंदर उसने जो भी टेक्स्ट दिया है उसको कॉपी कर लें फौरन। ठीक है, लेट्स से कि उसने आपको कोई भी टेक्स्ट दिया हुआ है, कोई भी टेक्स्ट दिया हुआ है और आपको वो डबल कोट्स में नजर आ रहा है, तो आप जस्ट उसको उधर भी कॉपी हो जाएगा। राइट क्लिक करके या Ctrl+C कमांड यूज होती है कॉपी करने के लिए। अगर आपने जल्दी से कॉपी करना है, आप उसको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे और उसको फौरन सर्च बॉक्स में आप इधर फेंकेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली सर्च करके यहाँ पर हाईलाइट कर देगा टेक्स्ट को। ठीक है जी, ताकि आप जो भी टास्क वो आपको बोल रहा है फौरन उस जगह पर पहुंच जाए जहां पर आपने टास्क करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेविगेशन, कि किसी भी टेक्स्ट को सर्च करना हो तो कैसे सर्च किया जाता है। ठीक है जी, उसके बाद बेटा हाइपरलिंक को अगर आपको बोला जाए, और ये लाजमी बोलता है कि हाइपरलिंक ऐड करें किसी भी चीज़ के ऊपर। लेट्स से मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ ले लेता हूँ, कोई भी हेडिंग ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी, मुझे उसने बोला है, लेट्स से उसने बोला है कि एक हेडिंग है प्लेस टू प्ले, उसके ऊपर ना हाइपरलिंक ऐड करो। क्या ऐड करो? हाइपरलिंक ऐड करो। मैंने कहा कोई बात नहीं है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैंने कहा मेरे उस्ताद ने बताया था कि अगर ऐसा काम हो तो फौरन जो है होम पे जाना और फाइंड पे क्लिक करना, तो तुम्हें लेफ्ट साइड पे नेविगेशन में 3 चीज़ें नजर आएंगी, हेडिंग, पेज और रिजल्ट। तो सर ने कहा था हेडिंग पे क्लिक करना, तो इधर हेडिंग पे मुझे कोई हेडिंग में कोई हेडिंग नजर आ रही है, प्लेस टू प्ले, उसने बताया होगा हेडिंग है। ठीक है, तो मैंने अगर उसने टेक्स्ट बताया तो क्या करना है, टेक्स्ट को कॉपी करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है। ठीक है जी, मैंने इस पे क्लिक किया, डायरेक्ट किधर आ गया, इस हेडिंग पे। इसको मैंने सिलेक्ट किया। 2 तरीके हैं लिंक को इंसर्ट करने के, 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका ये है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और ये लिंक है, नजर आ रहा है आपको ऑप्शन लिंक। ठीक है, लेक्चर रिकॉर्डेड है, आपको यूट्यूब पे बाकी मैंने अपलोड कर दिए हैं। मैं भी आपको अपना चैनल बता देता हूँ, उसको आप देख लेना। ठीक है, मेरा हाल है व्हाट्सएप की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे भी तंग करेंगे मैसेज कर करके। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर लिंक जो है बेटा आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर जो है वो कहेगा अच्छा इस पे लगाना चाहते हैं आप इस पे लगाना चाहते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल इस पे ही लगाना चाहता हूँ। तो वो इसके ऊपर यहाँ पर लेट्स से कि ज़्यादातर जो टास्क देगा वो यही देगा कि आपने किसी टेक्स्ट के ऊपर लगाना है। मैं कोई भी यहाँ से टेक्स्ट उठा लेता हूँ। लेट्स से उसने मुझे ये कैनेडियन यूनिवर्सिटी वाला टेक्स्ट दिया, उसने कहा यार ये कोई टेक्स्ट है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इसके ऊपर ज़रा लिंक तो इंसर्ट करके बताओ। ठीक है, यहाँ पर कोई और टेक्स्ट कहता है जी, यहाँ से कोई भी पकड़ लेता है, जैसे ये चांसेस है, यहाँ कोई और है। ठीक है, ये लाइन पकड़ लेता है। ठीक है, इसके ऊपर कोई अगर टेक्स्ट लगाना है, और नॉर्मली क्या होता है उसने ऐसे कोई आपको www. ठीक है जी, pgc.edu.pk इस तरह का टेक्स्ट दिया होगा और आपको बताया होगा कि इस तरह का कोई फलानी हेडिंग के नीचे या किसी भी जो है वो पैराग्राफ के नीचे ये आपका टेक्स्ट मौजूद है, और इस टेक्स्ट को आपने अगर वो बताया हुआ उधर से कॉपी करें, कॉपी करके इसको यहाँ पर
होम में जाके फाइंड करें और यहाँ पर इसको टाइप कर दें। ठीक है जी, सिंपल। यहाँ पर इसको टाइप कर दें, यानी कि इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करेंगे तो इसने हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने के बाद आपने अगला काम क्या करना है, कोई भी वर्ड के अंदर काम आपने किसी हेडिंग पे करना है, टेबल पे करना है, उसको सेलेक्ट करना है जिस उस पोर्शन को उसने बोला है। याद रखें, जो उसने बोला है एग्जैक्टली वही करना है। अगर एक वर्ड भी एक्स्ट्रा आपने सेलेक्ट कर दिया तो नंबर कट जाएंगे आपके। जितना बोला है उसने उतना ही करना है आपने। ठीक है जी, वो जो है ना, आपने पार्टे नहीं बनना, कोई भी ऐसा काम नहीं करना, फेल हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर जी राइट क्लिक करें और बेटा ये लिंक के ऊपर आप जाएंगे तो ये देखें, नजर आ रहा है आपको, नीचे उसने टेक्स्ट ऑटो उठा लिया। अब मैं इसके ऊपर ओके करता हूं तो आप यहां पर देखेंगे कलर भी चेंज हो गया है। इसको बोलते हैं हाइपर लिंक। हाइपर लिंक उसने नुमाया करके बता दिया, हाइपर हो गया। ठीक है जी, ऐसे हाइपर हो गया, एकदम कलर चेंज हुआ है। ठीक है, लिंक हाइपर। और इसके नीचे लिंक की निशानी क्या है, अंडरलाइन हो जाता है। ठीक है जी, यहां पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखें राइट साइड पे वो ये भी बता रहा है, उसने यहां पर ये टाइटल दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, यहां पर उसने क्या किया बेटा, टाइटल दिखाना शुरू कर दिया। अच्छा, इसको एक टास्क ये भी आता है कि अगर इसको खत्म करना हो तो कैसे करना है, तो इसको खत्म भी किया जा सकता है। ठीक है जी, उसी तरह दोबारा करके। अच्छा, इस पे जो लिंक ऐड करने का तरीका है, मैं अगर इसको कंट्रोल Z करता हूं, दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूं, एक तो तरीका ये बताया राइट क्लिक कर लें, दूसरा तरीका क्या है, सॉरी इंसर्ट में लिंक पे जाना है, इंसर्ट में जाके लिंक में। ठीक है जी, और इसी के नीचे बुक मार्क का भी टास्क आता है, ये भी याद रखना है कि लिंक के फौरन नीचे क्या है, बुक मार्क है। लिंक पे क्लिक करें और इधर भी वही काम होगा जो मैंने पहले किया। दोनों तरीके ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। इंसर्ट टैब में जाके भी कर सकते हैं और वैसे भी आप राइट क्लिक करके उसके ऊपर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा वही टास्क जो मैंने आपको बोला, कहता है बुक मार्क ऐड करना है। बुक मार्क भी नेविगेशन के लिए यूज होता है। ठीक है जी, किस लिए यूज होता है बेटा, नेविगेशन के लिए। नेविगेशन अगर मैं किसी हेडिंग पे लगानी है, हेडिंग पे लगाएं, आप उठें, दोनों बाहर चले जाएं, उठें फटाफट, दोनों उठें, बाहर चले जाएं, स्टैंड अप। यहां पर जी प्लेसेस टू प्ले है जी। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर आपने बुक मार्क लगाना है। ठीक है, बुक मार्क लगाना है तो आपको उसने ये बोला है, आपने फौरन उसको क्या करना है, कॉपी, और यहां पर बेटा उसको आपने पेस्ट करना है। ठीक है जी, ये फौरन आपको उधर ले आएगा। यानी कि सर्च करना, याद रखना है कि ऐसे ही सर्च करना है। 2 डॉक्यूमेंट होंगे, 2 पेजेस होंगे एक डॉक्यूमेंट के अंदर, या 3 पेजेस होंगे, इससे ज्यादा पेजेस एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपके 5 से 6 ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिनमें 2 पेजेस होंगे। इसका मतलब है जो चीज वो पूछ रहा है उसी डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है। समझ आ रही है बात की, उसको बस पढ़ना गौर से है और उसको स्मार्ट तरीके से करना है, जिस तरह आपको बताया हमने। बेसिकली ट्रेन करने का मकसद ये है कि आपको गाइड करना। ठीक है, आपने वैसे तो एफर्ट की है, ठीक है, लेकिन इसको आपने करना बेहतर तरीके से। अच्छा, आपने इसको सिलेक्ट किया जिसको बुक मार्क करना है आपने, ठीक हो गया। अच्छा, आपने इसको सिलेक्ट करके वही तरीका राइट क्लिक करके भी बुक मार्क किया जा सकता है, और इंसर्ट में जाएंगे तो लिंक ऐड करना है चाहे बुक मार्क ऐड करना है। तो यहां पर ये सेक्शन है लिंक्स का, लिंक्स का। ठीक है जी, इंसर्ट में जाएंगे तो सेक्शन बने हुए हैं, एड्स इन, इलस्ट्रेशन, टेबल, पेजेस, यहां पर लिखा हुआ लिंक्स। बुक मार्क भी लिंक का पार्ट है। ठीक है, तो लिंक के फौरन नीचे है जी बेटा बुक मार्क, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर आप जिस बुक मार्क को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है जी, आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। लेट से मैंने इसके ऊपर ऐड करना था। ठीक है जी, क्यों नहीं ऐड किया, बटन क्यों नहीं इनेबल हो रहे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 1 मिनट रुकने ज़रा, ये क्या बोला, सर मतलब एक प्रोजेक्ट किया था उसमें उन्होंने प्लेसेस टू प्ले के आगे उन्होंने किया था कर्सर को प्लेस, और उसके बाद हम लोग बुक मार्क में किए थे तब। नहीं, उसको नाम उठाना चाहिए ना ऑटोमेटिकली, बुक मार्क का नेम उठाना चाहिए। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं ना तो बुक मार्क का नाम उठाना चाहिए। तो होता ऐसे ही है कि आपने इसको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, सिलेक्ट करके आपने उसको जब आप उठाएंगे बुक मार्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो नाम उठाएगा। ठीक है जी, क्योंकि आप नाम यहाँ पर सर्च नहीं कर रहा, करना चाहिए उसको।
नहीं बेटा, बुक मार्क लगाने का तरीका ही ये है कि आपने जिस पे वो बोल रहा है टेक्स्ट पे या हेडिंग पे, आपने उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑटो उठाएगा, ठीक है। ये किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर जो नहीं उठा रहा। हाँ वो कर सकते हैं आप। यहाँ पर वो जो नाम बताएगा आपको, जैसे टास्क आपको मैडम ने दिए थे उसमें नाम बताए हुए थे उसने, तो आप वो कर सकते हैं ऐड, ठीक है। ये ले मैंने फॉर एग्जांपल सही कहा आपने, जैसे ABC मैंने उसने बोला है कि जी ABC बुक मार्क बना दे, हेडिंग है उसका नाम रखा है ABC, ठीक है जी। इसको ऐड कर दिया हमने, ठीक कहा आपने, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इस हेडिंग के ऊपर ऐड किया रियल टाइम गेम डाटा के ऊपर, वो आपको लोकेशन भी बताएगा, इसके ऊपर ऐड करें। और साथ आपने कोई भी जो उसने नाम बताया, वो नहीं बताया तो अपनी मर्जी से, ठीक है। नहीं बताया तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अगर उसने बताया है तो आपने वही एग्जैक्टली नाम लिखना है, उसको सेलेक्ट करना है और वो वाला नाम है कि इस बुक मार्क का ये नाम रख दें, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब फॉर एग्जांपल बुक मार्क का फ़ायदा क्या है नेविगेशन के लिए। मैं किसी भी पेज के ऊपर हूँ, किसी भी पेज के ऊपर हूँ, मैं रैंडमली कहीं पर भी हूँ, मैं बुक मार्क में जाता हूँ तो मुझे पता चल गया इस डॉक्यूमेंट में एक बुक मार्क बना हुआ है ABC का। मैंने जैसे ही इसको गो टू किया तो मुझे फ़ौरन किधर लेके आया, उस बुक मार्क के ऊपर, ठीक है जी। तो इसका मतलब नेविगेशन हो रही है हमारी। लिंक के थ्रू भी होती है नेविगेशन, लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं कोई चीज़ ओपन होती है, वो भी नेविगेशन है, ठीक है। बुक मार्क पे क्लिक करते हैं तो वो भी नेविगेट करता है, आपको उसी एग्जैक्ट लोकेशन पे लेके जाता है जो आपने बुक मार्क उसका बनाया हुआ है, ठीक है जी। इसी तरीके से आप बुक मार्क को वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर टास्क आता है तो आप उसको सेलेक्ट करके बुक मार्क में जाएंगे, यानी कि आप सिंपल बुक मार्क में जाएंगे तो आपको उस डॉक्यूमेंट में जितने बुक मार्क होंगे वो नज़र आ जाएंगे। उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है और क्या करना है, डिलीट, ठीक है। और अगर ऐड करना है कोई और नया बुक मार्क जिसके ऊपर लगाना है, लेट्स से इजी रजिस्ट्रेशन के ऊपर लगाना है, ठीक है, इसके ऊपर लगाना है, तो आपने इसको सेलेक्ट किया बुक मार्क और इधर क्या लिखा XYZ, ठीक है, और इसको ऐड कर दिया, ठीक है, ये ऐड हो गया। अब बुक मार्क में दो बुक मार्क है इसके अंदर, वो कहता है XYZ को डिलीट करो, तो डिलीट करने का तरीका क्या है, सिंपल आपने इंसर्ट ऑप्शन में जाना है, बुक मार्क में जाना है, बुक मार्क में जाके क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है जिसको डिलीट करना है और डिलीट पे क्लिक करना है और वो बुक मार्क डिलीट हो जाएगा और सिंपल आपने उसको क्लोज कर देना, ठीक है जी। उसके बाद आपको मैंने ये भी बताया कि कैसे स्पेसिफिक लोकेशन या किसी ऑब्जेक्ट में जो डॉक्यूमेंट की हेडिंग है, टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, आपने कैसे नेविगेट करना है। और मैंने कैसे बताया जी, आपने फाइंड के थ्रू जाना है, फाइंड के थ्रू जाना है। अच्छा, उसके बाद बेटा आता है फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को अगर हमने फॉर्मेट करना हो, यानी पूरे डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है, यानी कि एक पेज की नहीं बात कर रहा, एक पैराग्राफ की नहीं बात कर रहा, एक लाइन की नहीं, पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक फाइल होती है जिसके अंदर पेजेस होते हैं, ठीक है जी। जैसे कोई भी फाइल है, आपकी अटेंडेंस फाइल है, वो एक पूरी फाइल है, लेकिन वो हार्ड फाइल है, ये सॉफ्ट फाइल है, ये सॉफ्ट कॉपी पढ़ा था ना, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी, ठीक है। अच्छा, इसमें बेटा अब हम जाते हैं, अगर हमने ये वाला टास्क करना हो तो आपने जो भी टास्क करना है इससे रिलेटेड, पेज से रिलेटेड जो होता है आपका, उसके लिए आपको जो है लेआउट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, डॉक्यूमेंट पे अगर आपने कोई भी चीज़ परफॉर्म करनी है, यानी कि कोई अगर डिज़ाइनिंग इसके ऊपर मज़ीद आपने परफॉर्म करनी है तो आप इसका थीम अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट पे क्या कर सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट पे बॉर्डर लगाया जा सकता है, ठीक है। अगर बॉर्डर लगाना हो तो बॉर्डर पे वो आपको बताएगा कि बॉर्डर किस तरह लगाना है, शेडो करना है, 3D करना है, कस्टम करना है उस तरीके से, ठीक है। और इसमें जो भी है, और एक टास्क ये भी आता है कि बॉर्डर लगाना है, उसके अंदर कलर कौन सा चूज़ करना है, कलर कौन सा चूज़ करना है। अगर बॉर्डर लगाना है पूरे डॉक्यूमेंट पे तो कलर कौन सा चूज़ करना है, ठीक है। तो आपको डॉक्यूमेंट का जब वर्ड यूज़ कर दे तो आपने इस पर कंफ्यूज नहीं होना कि अब पता नहीं मैंने इस पेज पे लगाना है, फर्स्ट पे या सेकंड पे, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ है जो पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होती है, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, अगर उसने वर्ड डॉक्यूमेंट यूज़ कर दिया क्वेश्चन के अंदर, आपने कीवर्ड याद रखने हैं क्वेश्चन के अंदर ताकि फ़ौरन पिक करें आप, यहाँ ये कह रहा है इसमें मैंने कंफ्यूज नहीं है, बस ये दो टोक बात है, डॉक्यूमेंट है इसका मतलब पूरे डॉक्यूमेंट पे है, ठीक हो गया। अच्छा बेटा, यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको बोलता है, जैसे यहाँ पर कलर के नाम होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड कलर के नाम होते हैं, और अक्सर पूछता है वो कहता है ब्लू एसेंट 1, ये आप नजर आ रहा है आपको, नीचे मैसेज भी शो हो रहा है ब्लू एसेंट 1। तो इसका तरीका ये क्लिक नहीं करना, ये कलर पैलेट होता है पूरा, इसको बोलते हैं कलर पैलेट, जिसके अंदर डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड कलर जो मौजूद है इसके अंदर, इन्हीं में से पूछेगा आपको। वो आपको ये भी कह सकता है कि ऑरेंज एसेंट 2 करें, तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना 1 बाय 1 चेक करने का, आपने कॉमन सेंस यूज करनी है, इसमें ऑरेंज कौन सा नजर आ रहा है, समझ आ रही बात की। तो आप हर ऑरेंज पे जाके बारी बारी इस तरह चेक कर सकते हैं, इस तरह चेक कर सकते हैं, ये ऑरेंज लग रहा है, ये गोल्ड है वैसे, ये ऑरेंज लग रहा है, ठीक है जी। तो ये ऑरेंज एसेंट 2 है,
ठीक है जी। और नॉर्मली इन्हीं कलर में से पूछता है वो, ब्लू एसेंट 1, इस तरीके से कोई भी कलर पूछ सकता है। एक दफ़ा आपने अपने तौर पे जब प्रैक्टिस करें तो जब आप इसको ओपन करें तो 1 बाय 1 एक दफ़ा कलर के नाम ज़रूर पढ़ लें, एक टेक्निक बना लें कि किस तरीके से कलर को उसने यहाँ पर हमें डिफ़ाइन किया होगा। ठीक है जी। जैसे ये ब्लैक है, ये ब्लैक टेक्स्ट 1 है, यहाँ पर आएंगे तो ब्लैक टेक्स्ट 1 लाइटर 50 है, इस तरह भी पूछता है लाइटर 50%। ठीक है, तो आपको इज़ेन में आ रहा है कि ब्लैक है लेकिन मैंने लाइटर के ऊपर डायरेक्ट जाना है, समझ आ रही बात की, ताकि मैं एग्जैक्टली वही चूज़ करूँ, गलत चूज़ हो गया नंबर गए, समझ आई बात की। दो टोक बात है कि वो बिल्कुल अगर आपने जो उसने बोला एग्जैक्टली वो नहीं किया तो इसका मतलब है नंबर कट रहे हैं और आप फेलियर की तरफ दौड़ रहे हैं। ठीक है जी, तो एग्जैक्टली जो पूछ रहा है वैसे ही करना है, एग्जैक्टली जो पूछ रहा है वो वैसे ही करना है, बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, इधर ही हूँ मैं भी। अच्छा जी, उसके बाद ब्लैक टेक्स्ट 1 लाइटर 35 बोलेगा, इस तरीके से बेटा ये ऊपर आ गया। अब आप देख रहे हैं वर्टिकली जा रहा है, वर्टिकली जा रहा है। ठीक है, ऑरेंज में जैसे ऑरेंज था, ऑरेंज के नीचे सारे ऑरेंज है, ये सारे ऑरेंज है, लेकिन ये लाइटर 80, लाइटर 35, 40 एटसेट्रा, मतलब यानी कि वर्टिकली कलर्स जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर स्टैंडर्ड कलर की बात करें जिसमें लाइटर की बात नहीं की, ब्राइटर की बात नहीं की है, तो वो सिंपल पहली रो के अंदर है सारे, और समझ आ रही है, पहली रो के अंदर है, मेरा ख्याल है अंडरस्टैंड करके इस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है बेटा, उसके बाद यहाँ पर आपको वो ये भी कहेगा, एक आपके इधर भी उसने दिया होगा 3 PT, यानी कि ये पॉइंट्स के अंदर 3 पॉइंट जो है इतनी वो पिक्सल जो है वो होनी चाहिए बॉर्डर उसका, तो यहाँ पर वो भी जो बोले 1 PT बोले 3 PT बोले, आपने यहाँ से उसकी विड्थ को सिलेक्ट करना है। उसने बताया होता है कॉमा के अंदर, वो कहता है ये कलर हो कॉमा, ये वाली उसकी क्या हो विड्थ हो, तो वो आगे पॉइंट बताए होंगे उसने डबल कोट्स के अंदर, जो वो पूछता है डबल कोट्स के अंदर बताया होता है, बाज़ का नहीं भी बताया होता है कॉमा के अंदर। तो पूरे क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, पढ़ के इस तरह पढ़ना है कि वो याद रहे, मेमोराइज रहे। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन नीचे नजर आ रहा होता है, 1 बाय 1 आप परफॉर्म करते चले जाए। ठीक हो गया, तो पेज बॉर्डर से डॉक्यूमेंट के ऊपर जब भी आपने अगर कोई कलर, बॉर्डर का कलर, पेज कलर नहीं बॉर्डर का कलर लगाना है और उसके ऊपर आपने उसकी को विड्थ को सेट करना है, तो आपने हमेशा पेज बॉर्डर की ऑप्शन पे आना है डिज़ाइन के अंदर। ठीक है जी, ये जो डिज़ाइन है ये पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट होता है, यहाँ पर जो चीज़ है वो पूरे डॉक्यूमेंट पे इंप्लीमेंट होती है। ठीक हो गया, यहाँ पर पेज का कलर, यहाँ पर अगर मैं पेज का कलर चेंज करता हूँ तो आपको अगेन वही कलर पैलेट है, आपको कलर बताएगा, जैसे जैसे देखे मैं कर रहा हूँ, जब तक क्लिक नहीं करूंगा तो ये मुझे बता रहा है, लेकिन आपने मैसेज पे जरूर पढ़ लेना कलर कौन सा है। उसने मुझे बोला है जी तुमने करना है जी, एक मिनट, उसने बोला गोल्ड एसेंट 4 करना है, तो मैंने देखना है गोल्ड वाली ये रो है, उसने ये नहीं कहा लाइटर करो ब्राइटर करो। ठीक है, उसने सिंपल बोला गोल्ड एसेंट 1, तो मैं पहली रो पे ही आया। ठीक है, मैंने कहा जी गोल्ड एसेंट 4, ठीक है दैट्स इट, हो गया सिलेक्ट, कलर अप्लाई हो गया। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, उसके बाद इसी तरीके से बेटा इसके अंदर आता है जी, ये आप डॉक्यूमेंट के ऊपर डिफरेंट थीम्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये वाटरमार्क अगर आपने ऐड करना हो, वाटरमार्क ऐड करने का क्या तरीका है, एक क्वेश्चन पूछता है जी डॉक्यूमेंट के ऊपर, वाटरमार्क भी पूरे डॉक्यूमेंट पे ऐड किया जाता है, किसी स्पेसिफिक पेज पे नहीं आप ऐड करते, जब भी आप वाटरमार्क लगाएंगे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पे लगाया जाएगा बेटा। ठीक है जी, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पे लगाया जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरे से क्वेश्चन पूछा था, मुझे उसने कहा था कि यार कॉन्फिडेंशियल 2 लगाओ जरा, अब मुझे बताएं आपको नजर आ रहा है इधर, यस कॉन्फिडेंशियल कौन सा है, ये मैंने इस पर क्लिक किया और ये इंप्लीमेंट हो गया, सिंपल। अगर वो कहता है कि नहीं कस्टमाइज करना है तो फिर आपने कस्टम वाटरमार्क पे आना है, किस पे आना है, कस्टम वाटरमार्क, और फिर उसने बताया होगा कि ये जो वाटरमार्क है ये जो तुमने लगाना है वो टेक्स्ट वाटरमार्क है या फिर पिक्चर है, तो पिक्चर पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट पिक्चर पे जाएंगे और वहां पर पिक्चर यहां पर लोड हो जाएगी, जो भी होगी उस पिक्चर का नाम भी लिखा होगा कि जी abc.jpj, abc.png एक्सटेंशन है उसकी। ठीक है जी, इमेज की। इसी तरीके से टेक्स्ट वाटर फॉर्मेट में यहाँ वाटरमार्क जो है कॉन्फिडेंशियल की जगह आपने इसको मिटाना है, और जो भी आप उसको बोले वो आपको बोले जी PGC वाटरमार्क का नाम रखें। ठीक है, और नीचे हो सकता है ये भी कहे कि फॉन्ट ये रखें, तो आपने फॉन्ट भी यहाँ पर सर्च कर लेना लिख के। बेहतर तरीका क्या बताया, फॉन्ट को डायरेक्ट कॉपी करे फेंके सर्च हो जाएगा, समझ आई बात की। ये बजाय कि इतने वो 100 की तादाद में आप उसको फाइंड करना शुरू कर दें, वैसे तो अल्फाबेटिकली अरेंज हुए होते हैं, उसको फाइंड करना इजी है, C से शुरू हो रहा है डायरेक्ट C वाले में जाएं, डायरेक्ट D वाले में जाएं, डायरेक्ट E वाले में जाएं, आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। आवाज आ रही है एंड तक मेरी? ओके,
तो इस तरीके से बेटा आप वाटरमार्क अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाटरमार्क जो है मेरा अप्लाई हो गया, ठीक है। जो पीजीसी आपको थोड़ा सा वीडियो में नज़र आएगा जब मैं इसको अपलोड कर दूंगा, लेक्चर नंबर 2 MOS, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा इसी तरीके से हेडर फुटर आ जाता है, ठीक है। हेडर फुटर किधर है? इंसर्ट में जाएंगे तो ये हेडर है, ये फुटर है। हेडर किधर होता है? किसी भी डॉक्यूमेंट के पेज की टॉप साइड हेडर है, बॉटम साइड क्या है? फुटर है, ठीक हो गया। टॉप साइड क्या है? हेडर है, और बॉटम साइड क्या है उसकी? फुटर है। तो मैंने हेडर को ऐड करना है। सर हेडर का भी नाम बताता है, और पेपर में उसने बैंडेड पूछा था, ठीक है जी। कहता है जी वाटर मार्क लगाएं इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, सॉरी वाटर मार्क कह रहा हूं, हेडर लगाएं जो बैंडेड है। अब ये ना हो कि आप बैंडेड को पढ़े ही ना, ठीक है। आपको ये तो नहीं पता उसने ये कहा लगाएं, कौन सा लगाएं? बहुत सारे हैं हेडर, तो बहुत सारे हैं, उनके नाम लिखे होते हैं बैंडेड, ठीक है जी। तो ये बैंडेड हमारे पास आ रहा है, ठीक है। उसके बाद और भी वो कह सकता है इंटीग्रल लगाएं, ये भी आया था एक एग्जाम में, ये भी आया था इंटीग्रल लगाएं, ठीक है जी। तो इस तरह आप इसको लगा सकते हैं फाइंड करके, ठीक है, आप जो भी इसको करना हो। तो उसके बाद आप हेडर को एडिट भी कर सकते हैं, मजीद आपने करना, और रिमूव भी किया जा सकता है। तो लेट्स से मैंने इंटीग्रल लगा दिया, तो इंटीग्रल लगाऊंगा या फिर जो भी मैंने लगाया यहाँ पर, तो ये देखें सारे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हुआ है, यानी कि ये सिंपल एक पेज पे अप्लाई नहीं होता। जब भी हेडर फुटर अप्लाई होगा पूरे डॉक्यूमेंट के पेजेस, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 1000 है, तमाम पेजेस के ऊपर हेडर फुटर ऐड हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें मजीद आपको कुछ और भी कह सकता है। लेट्स से यहाँ पर आपको हेडर जो कुछ और उसमें कहता है इसमें कोई चीज़ लिखें, टेक्स्ट लिखें, राइट पे लिखें, लेफ्ट पे लिखें, बॉटम पे लिखें, तो वो भी आपने ध्यान रखना है कैसे लिखना है, ठीक है जी। तो अगर यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है जी PGC, ठीक है, नज़र तो नहीं आ रहा क्योंकि तस्वीर है पीछे। तो इस टेक्स्ट को अगर मैंने राइट साइड पे करना है तो होम पे जाके पोजीशंस हैं कौन सी? राइट लेफ्ट, ठीक है जी, ये वाली राइट लेफ्ट जस्टिफाई सेंटर, ठीक है। तो इसको आपने फॉलो कर लेना है। उसके बाद जी जब भी आप ये टास्क परफॉर्म करेंगे ना, यानी मैं अगर Ctrl+Z करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर आप जब हेडर लगाते हैं, जैसे मैंने बैंडेड हेडर लगाया, ये हेडर लगाया, यहाँ पर वो बोलता है टेक्स्ट लिखो, मैंने लिखा जी PGC, लिख दिया, ठीक है। इसको कहता है जी इसको राइट पे लिखो या लेफ्ट पे लिखो, तो आपने होम पे जाना है और इसको राइट या लेफ्ट कर देना है, ठीक है, जो भी वो बोल रहा है। नहीं बोला तो कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल ऐड कर दें, ठीक है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको करने की। अच्छा बेटा, दूसरा एक तो ये तरीका ये है करने का, ठीक है। हेडर लगाया, मैं दोबारा बैंडेड अगर हेडर लगाता हूँ, तो बेटा जब भी आपने हेडर या फुटर लगाना है, याद रखना है, जब मैंने तो पहले आपको समझाने के लिए थोड़ा सा उसको मैंने मूव किया इधर उधर, आपने यहाँ पर इसको क्लोज लाजमी करना है, इसके भी नंबर होते हैं, लगा दिया इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो सॉफ्टवेयर उसके नंबर काउंट करता है कि बच्चा प्रॉपर स्टेप परफॉर्म कर रहा है कैंडिडेट के नहीं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको क्लोज भी करना है हेडर फुटर को, समझ आ रही है बात की, ठीक है। जब भी हेडर फुटर लगाना है तो क्या करना है, इस तरह क्लोज हेडर फुटर का बटन आ रहा होगा, आइकन आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर ये प्रॉपरली आपको वो डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद जी अगर आपने पेज नंबर ऐड करना हो, पेज नंबर, तो वो बताएं ज़रा, बताएं कहाँ से ऐड होंगे, बताएं जी। इंसर्ट में ही जाना है, हेडर फुटर के बिल्कुल नीचे पेज नंबर है। अब पेज नंबर भी किधर होते हैं? एक डॉक्यूमेंट पे नहीं, एक पेज पे नहीं, पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर, समझ आई बात की, ठीक है। अब पेज नंबर को मैंने यहाँ पर वो मुझे कहेगा